दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आज आज के दिन मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक खीरे के प्लॉट पे और खीरे के प्लॉट पे मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बरसात के समय में जो खीरा लगाया जाता है वो खीरा बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाली एक फसल साबित हुई है। पिछले तकरीबन 5 से 6 सालों के अंतर्गत लखनऊ के क्षेत्र पर आसपास के क्षेत्र में देखा गया है, जिन किसान भाइयों ने इस समय बरसात का ये खीरा लगाया है, उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफ़ा अर्जित किया है। तो उसी के विषय में हम आज आपको कुछ जानकारी दिलाने के लिए, खीरे की वैरायटी के बारे में जानकारी देने के लिए और कैसे हमारे किसान भाई, जो युवा किसान भाई हैं, एकदम यंग किसान भाई हैं, वो लोग कैसे इस खीरे की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। आज मैं उसकी विधिवत आपको जानकारी दिलाता हूँ और पूरा बीज के विषय में बताता हूँ और कैसे वो लोग खेती करते हैं, खेती में क्या-क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उनकी फसल किस तरीके से निरोगी रहती है और कैसे वो लोग ज़्यादा पैसा उत्पादन कमाते हैं, ज़्यादा पैसा अर्जित करते हैं, उन सब विषयों पे चर्चा करते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे किसान भाइयों से। किसान भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आपका? प्रदीप पान। प्रदीप कुमार जी। तो प्रदीप कुमार जी आपका गाँव का नाम क्या है? बरसल। भरसड़। और ये कौन-सी तहसील में आता है? तहसील बीकेटी। बीकेटी में, जिला लखनऊ जिला आता है। लखनऊ। तो ये जो आपकी की खीरे की फसल लगी हुई है, ये कौन-सी कंपनी का आपने खीरा लगाया है? धरनी नायक। धरनी कंपनी का नायक वैरायटी लगाई हुई है। तो ये वैरायटी आपने ये पहले साल ही लगाई है या इससे पहले नहीं, भी कभी दूसरे लगाई? साल। दूसरी साल है ये आपको वैरायटी लगाते हुए। तो इस वैरायटी के बारे में आपके क्या विचार रहे हैं? कैसा आपने देखा अभी तक? नहीं, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इसको लगाए हुए आज कितने दिन हुए हैं? 57 दिन। आज 57 दिन हुए। देखिए किसान भाइयों, ये बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है कि हमें अगर कोई किसान भाई इतना एग्ज़ैक्ट जो हमें एक-एक दिन का अगर काउंटिंग रख के बताने वाले, बहुत कम कृषक भाई मिलते हैं। हमारे प्रदीप भाई ने मुझे एक्यूरेट बताया है। हालाँकि बहुत सारे किसान भाई तो लमसम में बताते हैं कि आज हमारा 40 दिन का हुआ, 45 दिन का हुआ या कोई 50 दिन का। लेकिन प्रदीप भाई ने पूरा बताया मुझे आज 57 दिन का ये फसल के ऊपर हम लोग खड़े हैं। 57 दिन पहले इसमें इन्होंने बीज बोया था और आज ये स्थिति है यहाँ पे जो पहुँची हुई है। तो 57 दिन का जो प्रदीप भाई ये आपकी फसल है नायक की, अभी इसको बुवाई करने से लेके अभी तक के जो इसके आपके अनुभव रहे हैं, सबसे पहले इसके बीज का जमाव कैसा रहा था? जमाव अच्छा रहा है, बिल्कुल बढ़िया। जमाव अच्छा रहा था इसका। जो इनिशियल स्टेज में जिसको पौधे की वनस्पति ग्रोथ की अवस्था कहते हैं, जो बढ़वारे की अवस्था कहते हैं, वो कैसी रही थी? ग्रोथ भी बहुत बढ़िया रही। ग्रोथ भी अच्छी रही थी। कल्ले बहुत फूटे थे। कल्ले खूब फूटे हैं। और अभी जो आज 57 दिन का हो रहा है, इसमें फ्रूटिंग भी आप लगभग-लगभग आप देख सकते हैं, खूब फल इसमें से आने लगे हुए हैं और इसमें से एक बार अभी तुड़ाई कर भी चुके हैं प्रदीप भाई। एक बार आप तुड़ाई कर चुके हैं ना? हाँ, एक बार तुड़ाई कर चुके ये आज आप फिर से कर रहे हैं और बीच में हालाँकि इसमें तुड़ाई तो एक और हो जाती, लेकिन चूँकि जन्माष्टमी का त्योहार था, इस वजह से आपने सोचा कि 1-2 दिन हम डिले कर देंगे तो जन्माष्टमी में थोड़ा-सा प्रॉफ़िट अच्छा मिल जाता है क्योंकि प्रचलन है हम लोगों के यहाँ, खीरा जो डाल वाला जो हमारे यहाँ बिकता है ऐसा नार के साथ वाला, ये थोड़ी अच्छी मात्रा में बिक जाता है, इसीलिए तो आपने रोक रखा था। हाँ, इसीलिए रोक। वरना आप इससे पहले भी तुड़ाई कर हाँ, लेते। इसके पहले में तुड़ाई। तो प्रदीप भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 57 दिन पहले आपने इसकी जो क्रियाकलाप किया था और इसकी ज़मीन में आपने क्या-क्या चीज़ें डाली थी? कैसे इसका आपने मिट्टी बनाई थी? मल्चिंग लगाई, उससे पहले आपने क्या-क्या तैयारी की थी? गोबर थोड़ी की खाद संक्षिप्त से पड़ी थी, अच्छा, गोबर की 2 खाद डाली, डाली। 2 डाली 1 और बोरी डीएपी डाली थी अच्छा, और बायोवीटा था 5 किलो। अच्छा। ओ, वो तो थी। मतलब ये आपने मिश्रण बना के हाँ, इसमें नीचे मिट्टी में डाला। हाँ, नीचे भी डाला। फिर उसके आपने इसमें मल्चिंग की शीट चढ़ा हाँ, दी। सीड चढ़ा दी। शीट चढ़ाने के बाद में आपने इसको बीज अंकुरित करके लगाया था या बिना नहीं, अंकुरित किए ही? ऐसे ऐसे ही लगाया था? डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीड्स आपने स्विंग कर दिए थी। अच्छा, उसके बाद जो आज अभी तक 57 दिन के अंतर्गत में आपने इसमें दवाइयों का प्रयोग कौन-कौन सा किया है और कितनी मात्रा में डाली होंगी? इसमें दवाई तो बहुत प्रयोग कर चुके हैं। अच्छा, अभी तो दवाइयों का प्रयोग आप अच्छा दवाई करते हैं और दवाई कहाँ से लेके आते हैं? दवाई इनके वहाँ से मौर्य जी का। मौर्य जी के यहाँ से लेके आते हैं। इसीलिए आपकी फसल आज तक इतनी बारिश होने के बावजूद भी बिल्कुल निरोगी है। आप देखें और किसान भाइयों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसमें फल कितनी बड़ी तादाद में लगे हुए हैं और देखिए फल के साथ-साथ में फूल हर गाँठ पे लगे हुए हैं। चूँकि जैसा कि किसान भाइयों को हमारी कंपनी के द्वारा और हमारे दुकानदार विक्रेताओं के द्वारा, हमारे कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा भी बताया जाता है कि नायक की फसल अगर हम लोग बरसात में लगाते हैं तो ये 55 से 60 दिन के बाद स्टार्ट करती है। जबकि यही फसल अगर हम जो है ब बारिश खत्म होने के बाद में सितंबर के बाद में अगर कभी भी लगाएँगे, तो ये 35 दिन पे ही के उत्पादन देना स्टार्ट करती है।
और ये प्रजाति एकलौती ऐसी प्रजाति है जो कि बरसात में इतना ज़्यादा कामयाब है। हालाँकि और भी बहुत सारी कंपनी वालों ने अपने बीज को लगा के ट्राई करवाया, लेकिन तकरीबन 4-5 कंपनी वालों ने नायक के साथ में ही लगवा के ट्राई करवाया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। है ना प्रदीप जी ऐसा? बहुत सारी वैरायटी लोगों ने लगा के बरसात में लगा के ट्राई करवाई, लेकिन उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नायक एक ऐसी प्रजाति निकली है पिछले 5 सालों के अंतर्गत, जो ये बारिश में इतना अच्छा उत्पादन देती है। चूँकि इससे पहले लोग देसी खीरा लगाया करते थे, हाइब्रिड खीरा लगाते ही नहीं थे। और देसी खीरा वो इसीलिए लगाते थे बरसात में, क्योंकि देसी खीरा थोड़ा बहुत उत्पादन दे देता था, जबकि दूसरे अन्य कंपनियों के जो हाइब्रिड आते थे, वो बिल्कुल भी उत्पादन नहीं दे पाते थे, या देते भी थे तो बहुत ही खराब किस्म की उनकी उत्पादन की क्वालिटी होती थी। आप अपनी आंखों से किसान भाइयों में देख सकते हैं, 2 महीने के अंतर्गत इन्होंने ये खेती की है। लगभग कितने क्षेत्रफल में लगाया है प्रदीप जी ये आपने? 1.5 बीघे में कच्चे लगाए। 1.5 बीघे कच्चे में लगाए हुए। और पिछले साल लगभग कितने बीघे में लगाया था? पिछले साल 1.5 बीघे में 1.5 बीघे में लगाया था। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, पिछले साल आपको लगभग कितने रुपए का आपने खीरा बेचा था पूरी फसल? लगभग 80 से 1000 रुपए 80,000 रुपए का आपने बेचा था। और इस बार की फसल देख के क्या लग रहा है? कह रहा है। नहीं, कुछ तो उम्मीद लग रही है, उससे पिछले साल से ज़्यादा जाने की उम्मीद लग रही है? कहाँ कम से कम 1.5 लाख का हो या फिलहाल। हाँ, देखो वर्मा जी ने कहा है कि 1.5 लाख के रुपए का तक दिख रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये गर्व की बात है। कितना पैसा आएगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये होता है कि हम लोग जो फसल लगाते हैं, वो देखने में कैसी है, फसल चल रही है कि नहीं चल रही है, उसका आगे का सिरा कैसा है। आप देखें तो पौधे का जो अग्रभाग है, बिल्कुल निर दोस्तों, कुछ तकनीकी कमी की वजह से इस वीडियो में आवाज़ जाना बंद हो गई है। हम आपसे अपना खेद व्यक्त करते हैं कि ये टेक्निकल कारण से आपको और भी आगे दी जाने वाली जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हम पुनः प्रयास करेंगे, आप तक फिर कभी हम किसी की तमाम किसान भाइयों के पास जाएंगे और उनके अनुभव, उनके विचार आप तक ज़रूर साझा करेंगे। बीज की उपलब्धता के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए है तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 90 44 50 50 93।